जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। युग परिवर्तन से जुड़े हुए इस श्रृंखला में एक बार फिर से हम एक नई श्रृंखला लेकर आए हैं, एक नई वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव से जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको बताएंगे। उनके विषय में जो भविष्यवाणियाँ हैं वो बताएंगे, और साथ ही साथ किसी ने यह भी कहा है कि मुझे स्वर्ण युग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। किसने कहा, किसके लिए कहा, और यह भी कि मुझे हमेशा एक गौर वर्ण श्वेत केशों वाले, दाढ़ी मूछ रहित ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिनका चेहरा दिव्य तेज से उद्भासित दिखाई पड़ता है। यह किसने कहा, किसके लिए कहा, चलिए इसे भी पूर्ण रूप से जानते हैं। मुझे स्वर्ण युग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं स्पष्ट देख रही हूँ उत्तरी भारत का वह पवित्र स्थल जहाँ एक प्रचंड पुरुषार्थी संत अपनी सतत साधना में संलग्न रहकर ऐसे दिव्य आध्यात्मिक प्रवाह विकीर्ण कर रहे हैं जो अगले दिनों समस्त संसार में युगांतकारी परिवर्तन लाने में समर्थ सिद्ध होंगे। उनके आध्यात्मिक विचार इतने क्रांतिकारी होंगे कि उस चिंगारी के ज्वालायमान में बदलने और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल जाने का दृश्य लोगों को आश्चर्य में डाले बिना न रहेगा। लोग उनकी सशक्त, प्रगतिशील और वर्तमान समस्याओं का सर्वमान्य हल सुझाने वाली विचारधारा को अपनाने में ही अपनी एवं संपूर्ण विश्व की भलाई समझेंगे। इस प्रकार विश्व धीरे धीरे अध्यात्म की ओर झुकता चला जाएगा और पूर्णतः अध्यात्मवादी बन जाएगा, जो लंबे काल तक लोगों को इस धरती में ही स्वर्ग की सुखद अनुभूति कराता रहेगा। यह उद्गार है न्यू जर्सी, अमेरिका की मूर्धन्य भविष्य दृष्टा फ्लोरेंस के अब से 3 दशक पूर्व देखे भविष्य को पुस्तकाकार रूप देते हुए गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में वे लिखती हैं। जब मैं ध्यान की अतल गहराई में उतरती हूँ तो मुझे हमेशा एक गौर वर्ण श्वेत केशों वाले, दाढ़ी मूछ रहित ऐसे महापुरुष के दर्शन होते हैं जिनका चेहरा दिव्य तेज से उद्भासित दिखाई पड़ता है। प्रतीत ऐसा होता है कि मानो सैकड़ों टिमटिमाते दीपकों के मध्य कोई अति प्रकाशवान महासूर्य विद्यमान हो, जो अपनी आभा और ऊर्जा से न सिर्फ आसपास के दीपकों को अनुप्रमाणित कर रहे हों, वरन समस्त संसार में अपनी किरणें बिखेर कर उसे प्रकाशित करने में संलग्न हो। इस प्राणदायी प्रकाश से लोग उस ओर ऐसे खींचते दिखाई पड़ते हैं जैसे पतंगे दीपक के प्रकाश की ओर आकर्षित होते चले जाते हैं। इस प्रकाश प्रेरणा से लोग स्वयं में एक असाधारण परिवर्तन अनुभव करेंगे, जिससे एक ऐसी महाक्रांति का उद्भव होगा जिसे तत्कालीन लोग विचार क्रांति के नाम से अभिहित करेंगे। आशा है कि आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा, पर हम यहाँ कुछ भी उल्लेख नहीं करेंगे क्योंकि बहुत से लोग बहुत तरह की यहाँ पर बातें कहने लगते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर किसी का नाम नहीं लेंगे। पर जिन लोगों को समझ में आ रही हो बेशक इन चीज़ों को समझ रहे हैं। इस क्रांति से भौतिकवादी मान्यताएं बदलेगी और बुद्धिजीवियों में ऐसा चिंतन चेतना का विकास होगा जिसे आध्यात्मवादी सोच कहने में किसी को कदाचित ही संकोच हो। इस नई सोच के उपनयन से अध्यात्मवाद एक बार पुनः संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठित होगा। तब सब एक धर्म, मानव धर्म, एक राष्ट्र, विश्व राष्ट्र के पक्षधर होते दिखाई पड़ेंगे। पूरी दुनिया में युक्त संत की विचारधारा की धूम मच जाएगी। विभिन्न धर्मावलंबी उन्हें अपने अपने धर्म व जाति के मार्गदर्शक मानेंगे। मुसलमानों में उनकी प्रतिष्ठा पैगंबर मोहम्मद के रूप में होगी। ईसाई लोग उन्हें प्रभु यीशु का ही दूसरा रूप मानेंगे, जबकि हिंदुओं में वे भगवान के 10वें अवतार के रूप में पूजित होंगे। उनकी शक्ति इतनी असाधारण और अद्भुत होगी कि जन चेतना में नवीन प्रेरणा भरना और प्रकृति के बिगड़ते संतुलन को नियमित नियंत्रित करना उनके लिए सामान्य सी बात होगी एवं देखते देखते संपादित हो जाएगी। उनका बाल सुलभ व्यवहार और धवल व्यक्तित्व लोगों को घसीटते हुए अपने निकट ऐसे इकट्ठा कर लेगा कि एक विशाल चतुरंगिनी सेना देखते देखते गठित हो जाएगी तथा सृजन सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती नजर आएगी।
इसके अतिरिक्त फ्लोरेंस ने अन्य अनेक भविष्यवाणियां की हैं, जिसमें मध्य पूर्व, एशिया, यूरोप एवं अमेरिका के विविध देश सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश सत्य सिद्ध हो चुकी है, किंतु अनेक अभी भी ऐसी हैं जिनकी सत्यता प्रमाणित होनी बाकी है। हमें आशा करनी चाहिए कि आगामी समय के संबंध में उनके द्वारा दी गई भविष्यवाणियां भी सही सिद्ध होकर रहेगी। इसी से संबंधित उनने एक दूसरी पुस्तक लिखी है, जिनमें सन 2000 एवं इससे आगे आने वाले समय की चर्चा है। अपनी उक्त बेस्ट सेलर पुस्तक द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर में लिखती हैं, सन 2000 के आसपास प्राकृतिक विपदाओं का ऐसा क्रम चल पड़ेगा जिसे देखते हुए यह कहना कठिन हो जाएगा कि यह सृष्टि सुरक्षित बची रह जाएगी, किंतु बाद में लोगों की यह आशंका निर्मूल साबित होगी। वे देखेंगे कि इन्हीं विभीषिकाओं के बीच सृजन की संभावना भी छिपी हुई है, जो धीरे धीरे पूर्व के अरुणोदय की तरह निकलती हुई काल क्रम के प्रचंड दिनमान का रूप धारण कर अपनी ऊष्मा से पूरी धरती को ओतप्रोत कर देगी। फिर न कहीं अराजकता दिखाई पड़ेगी, न अशांति, वरन सर्वत्र शांति का साम्राज्य दृष्टिगोचर होगा। गरीब, अमीर और ऊंच नीच की भौतिकवादी दीवार ढह जाएगी तथा एकता, समतापरक अध्यात्मवादी दृष्टिकोण का विकास होगा। लोग परस्पर सौहार्दपूर्वक रहेंगे। उनमें एक ऐसी भावना पनपेगी जो एक बृहत्तर परिवार को जन्म देगी, जिसमें रहते हुए लोग आत्मवत सर्वभूतेषु एवं वसुधैव कुटुंबकम का साकार स्वरूप मूर्तिमान होते देख सकेंगे। किंतु यह दिन देखने से पूर्व मनुष्य को प्रसव पीड़ा का असह्य वेदना भी झेलनी पड़ेगी। उसी के उपरांत उनके सौभाग्य सूर्य का उदय होगा। सन 2000 से पहले के कुछ दशक ऐसे ही सत्रांशों एवं विक्षोभों से भरे होंगे। लोग एक दूसरे की जान का ग्राहक बनते दिखाई पड़ेंगे। अराजकता अपनी चरम सीमा पर होगी। चहुं ओर ईर्ष्या, द्वेष का बोलबाला होगा। अशांति इस कदर बढ़ेगी जिसकी तुलना जल से बाहर तड़पती मछली से की जा सके। मत्स्य न्याय के जंगली कानून के अंतर्गत लोग मरते मारते नजर आएंगे। नीतिमत्ता को ताक पर रख दिया जाएगा और जिसकी लाठी तिसकी भैंस की अनीति बरतते किसी को संकोच न होगा। मनुष्य की दुर्बुद्धि से उपजा पर्यावरण प्रदूषण इस संकट में आग में घी का काम करेगा। वह मनुष्य जाति को सामूहिक मरण के कागार पर ला खड़ा करेगा। किंतु साथ साथ चलने वाली निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तरी भारत से उठने वाली आध्यात्मिक चेतना की लहर 21वीं सदी के प्रारंभ में इतनी तीव्र और प्रबल हो उठेगी कि एक समय में काली घटा से गहराते संकट देखते देखते तूफान में पड़े तिनके की भांति अपना अस्तित्व गंवाते नजर आएंगे। लोगों को एकता, समता का महत्व समझ में आने लगेगा तथा परस्पर भातृभाव विकसित करने को उत्सुक प्रतीत होंगे। उस विचार चेतना के मध्यम वर्ग सर्वाधिक प्रभावित होता दिख पड़ेगा, किंतु यह भी बात नहीं कि संपन्न वर्ग इससे अछूता रह जाएगा। धन की दुरुपयोग का दुष्परिणाम उसे स्पष्ट नजर आने लगेगा। तथाकथित बुद्धिजीवियों की तर्क बुद्धि विश्वास बुद्धि में परिणत हो जाएगी। उनमें श्रद्धा, आस्था और बुद्धि का सहज समन्वय भासने लगेगा। यह विचारधारा बुद्धिवादी नास्तिकों में भी यह विश्वास पैदा करने में समर्थ हो सकेगी कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे से पृथक नहीं, वरन एक दूसरे के पूरक हैं। गाड़ी के दो पहियों की तरह इनका साथ साथ रहना ही मानवीय प्रगति में सहायक सिद्ध हो सकता है, अन्यथा एकाकी प्रगति मानवीय अवगति का कारण बन सकती है। उपयुक्त चिंतन धारा से लोगों को यह समझते देर न लगेगी कि उच्च आध्यात्मिकता के आगे भौतिकता की चमक दमक न सिर्फ फीकी है, वरन चमकीले सांप की भांति आकर्षक लगते हुए भी घातक है। संत की यह विचारधारा उनके मत्स्य अवतार की तरह बढ़ते शिष्य समुदाय द्वारा विश्व के कोने कोने तक में पहुंचाई जाएगी और 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य की संरचना करेगी। फ्लोरेंस ने कई ऐसी भविष्यवाणियां की है जो सामयिक है और प्रासंगिक भी, अस्तु उनका उल्लेख करना अप्रासंगिक न होगा। उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखा है कि सन 88-89 के उपरांत विश्व में अनेक हिस्से में
ऐसे कितने ही भूकंप आएंगे जिनमें जान माल की व्यापक हानि होगी। द्रष्टव्य है कि इन्हीं दिनों उत्तराखंड क्षेत्र में इतना जबरदस्त भूचाल आया है जिसमें हुई हानि का सही अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सकता। इससे पूर्व अगस्त 88 में उत्तरी बिहार और नेपाल में आए भूकंप में 1000 से भी अधिक लोगों की जानें गईं। अक्टूबर 1990 में चीन में व फरवरी 91 में पाकिस्तान में आई इस प्राकृतिक आपदा में 500 से करीब मौतें हुई। सन 1994 में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिले में इस विपदा में जो विनाश लीला मचाई वह वर्णनातीत है। इससे फ्लोरेंस की भविष्यवाणियां की सच्चाई प्रमाणित होती है। उल्लेखनीय है कि फ्लोरेंस ने अपनी दोनों पुस्तकों में स्थान स्थान पर उत्तर भारत के एक स्थल एवं ऐसे संत की चर्चा की है जहां से जिनके द्वारा आध्यात्मिक विचार क्रांति के सूत्रपात की बात कही गई है, किंतु फ्लोरेंस ने दोनों में से किसी का भी नामोल्लेख नहीं किया है। परंतु विज्ञ पाठकों को यह समझते कदाचित तनिक भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में उनका संकेत किस ओर है। तो यह बात तो हम भी आपसे कहेंगे कि उनका संकेत किस ओर है, यह हम सभी जान रहे हैं, ये मैं भी जान रही हूँ और आप सभी इस वीडियो को देखने वाले भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं। पर वास्तव में होता क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम ले लेते हैं तो जो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं जानता है या जो उस व्यक्ति के विषय में अपनी धारणा सही नहीं रखता है तो फिर उसे ऐसा लगता है कि ये पक्षपात हो रहा है या इसके विषय में क्यों कहा जा रहा है। यदि यहीं पर फ्लोरेंस ने उस व्यक्ति का नाम घोषित कर दिया होता या अपने मुख से उस पुस्तक में उस व्यक्ति का नाम लिख दिया होता तो यह बताने या बोलने में तनिक भी संकोच नहीं होता। पर हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका इशारा, उनका संकेत किसकी तरफ है। पर हम सभी से प्रेम करते हैं, हम अपने सभी भाई बंधुओं की आस्था का ख्याल रखते हैं, उनके मन के भाव का ख्याल रखते हैं। तो इसीलिए किसी को ठेस ना पहुँचे, इसीलिए हम भी यहाँ पर किसी भी नाम को उजागर नहीं करेंगे। परंतु आप लोगों को किस ओर संकेत लग रहा है, आप सभी को इसमें बताया गया संकेत किस व्यक्ति की ओर है या फ्लोरेंस ने किसके विषय में ये बात कही है, आपके अनुमान क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। आपकी मेजॉरिटी से पता चल जाएगी कि क्या वास्तव में जो हम सोच रहे हैं वही आप भी सोच रहे हैं या जो ये संकेत बता रहा है वो आपके मन और हमारे मन में एक जैसे हैं। तो कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा और नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।